लखनऊ की पुरानी गलियों में बसा सिटी इंजीनियरिंग कॉलेज हर साल नए सपनों से भरा होता था। इसी साल पहली बार कॉलेज में कदम रख रही थी रिया, एक सीधी सादी इंट्रोवर्ट लड़की जो छोटे शहर से आई थी और अब एक नए सफर पर निकली थी। रिया ने जैसे ही कैंपस में कदम रखा, दिल की धड़कन तेज हो गई। कॉलेज की इमारतें पुराने जमाने की हवेलियों जैसी लग रही थीं और हर कोने में कुछ नया देखने को था। वो अपनी क्लास ढूंढ रही थी जब अचानक एक आवाज़ आई, नया एडमिशन? मैं हेल्प कर दूं? रिया ने पलट कर देखा, सामने खड़ा था एक हैंडसम सा लड़का, नीली टी-शर्ट और डेनिम में, मुस्कराता हुआ। यही था अर्जुन, कॉलेज का फाइनल ईयर स्टूडेंट, जिसे लगभग हर कोई जानता था। उसके चेहरे में कुछ खास था, एक अपनापन, एक भरोसा। हाँ, मुझे सीएसई सेक्शन भी चाहिए, रिया ने हल्के से जवाब दिया। मैं भी उसी डिपार्टमेंट से हूँ। चलो, मैं दिखा देता हूँ, अर्जुन बोला। रिया ने बस सिर हिला दिया और दोनों साथ चलने लगे। रिया को पहली बार कॉलेज में कोई अपना सा लगा। दिन बीतने लगे। अर्जुन और रिया का मिलना अब आम बात हो गई थी। कभी लाइब्रेरी में, कभी कैंटीन में, कभी किसी वर्कशॉप में। रिया धीरे धीरे अर्जुन की दोस्त बनती गई। लेकिन दिल के किसी कोने में वो जानती थी, ये सिर्फ दोस्ती नहीं थी। रिया को अर्जुन की हर बात अच्छी लगती थी। उसकी मुस्कान, उसका दूसरों के लिए खड़ा होना, उसका पढ़ाई में टॉप करना, यहाँ तक कि उसकी बेवजह की बातें भी। एक दिन लाइब्रेरी में रिया किताब ढूंढ रही थी जब अर्जुन पास आया। किताबों में इतना क्या है जो तुम हर रोज यहीं मिलती हो? अर्जुन ने पूछा। शायद किताबें ही वो जगह है जहां मैं शोर से दूर होती हूँ, रिया ने मुस्कराकर कहा। तुम्हारे जैसे लोग कम मिलते हैं, रिया, अर्जुन ने पहली बार उसका नाम लेते हुए कहा। उस दिन कुछ बदला। पहली बार रिया को महसूस हुआ कि शायद अर्जुन भी कुछ महसूस करता है। अर्जुन अब उसके और करीब आने लगा था। एक दिन वो उसे कॉलेज की छत पर ले गया, जहां से पूरा शहर दिखाई देता था। ये शहर बहुत कुछ छुपा कर रखता है, अर्जुन ने कहा। जैसे तुम? रिया ने हल्के से मुस्कराते हुए पूछा। अर्जुन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, क्या पता, शायद मैं भी कुछ छुपा रहा हूं। उनकी नज़दीकियां बढ़ने लगीं। लेकिन तभी एक तूफान आया। कॉलेज में एक दिन एक लड़की अर्जुन से मिलने आई, संजना। खूबसूरत, आत्मविश्वासी और अर्जुन की एक्स गर्लफ्रेंड। रिया को पता चला कि संजना अर्जुन की पहली मोहब्बत थी, जो किसी वजह से उससे दूर चली गई थी। अब वापस आई थी, शायद सब कुछ वापस पाने के लिए। रिया का दिल टूटने लगा। वो जानती थी कि वो संजना जैसी नहीं थी, न दिखने में, न कॉन्फिडेंस में। वो बस एक सीधी लड़की थी जो पहली बार किसी से प्यार कर बैठी थी। अर्जुन को भी झटका लगा। वो खुद नहीं जानता था कि क्या करना चाहिए। एक तरफ उसकी पुरानी यादें थीं, दूसरी तरफ रिया, जो अब उसके दिल में थी। अर्जुन ने रिया से दूरी बनानी शुरू कर दी। रिया हर दिन खुद को तन्हा महसूस करने लगी। वो सोचती थी, क्या उसकी मोहब्बत इतनी कमज़ोर थी? एक दिन लाइब्रेरी में फिर से आमना सामना हुआ। रिया ने हिम्मत जुटाकर पूछा, क्या मैं बस एक चैप्टर थी तुम्हारी लाइफ की? अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा और कहा, नहीं रिया, तुम मेरी लाइफ की वो किताब हो जो मैं बार बार पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन डरता हूँ कहीं खो न दूँ। तो फिर क्यों दूर हो गए? रिया की आवाज़ काँप रही थी। क्योंकि मुझे लगा कि मैं तुम्हें वो सब नहीं दे सकता जो तुम डिज़र्व करती हो। मेरी जिंदगी उलझी हुई है और मैं नहीं चाहता कि तुम भी उसमें उलझ जाओ। रिया ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, कभी कभी हमें जिंदगी की उलझनों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें साथ में सुलझाना चाहिए। अर्जुन की आंखें नम हो गईं। उस दिन से दोनों ने फिर से बात करना शुरू किया। संजना ने महसूस किया कि अर्जुन की दुनिया अब बदल चुकी थी।
वो बिना कोई ड्रामा किए वापस लौट गई। अर्जुन और रिया ने कॉलेज के आखिरी साल तक साथ पढ़ाई की, साथ लड़े, साथ हंसे और साथ सपने देखे। कॉलेज के फेयरवेल पर रिया ने पहली बार अर्जुन से कहा, मैं तुम्हारे साथ हर फेज में रहना चाहती हूँ, ग्रेजुएशन के बाद, नौकरी के बाद और जिंदगी के हर मोड़ पर। अर्जुन ने उसका हाथ थामते हुए कहा, और मैं चाहता हूँ कि जब लोग हमारी कहानी सुने तो कहें, हाँ, यही होती है सच्ची मोहब्बत।